और खबर रायबरेली के लालगंज से है, जहां छेद में फंसे युवक को निकालने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। चोरी के मामले में मंदिर आए एक परिवार के सामने उस समय मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया, जब अंधविश्वास के चलते मंदिर में बनी दीवार के छेद से निकलने का प्रयास कर रहा व्यक्ति उसी में फंस गया। घंटों मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। सिटीजन वॉइस की भी आपसे अपील है कि इस तरह के किसी भी अंधविश्वास में आकर अपनी जान जोखिम में न डालें। देखिए संवाददाता मेहताब खान की रिपोर्ट, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। पंडित जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार अवस्थी। क्या नाम है मंदिर का? बालवीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर? यहाँ प्रसिद्ध है, जैसे किसी का सामान वामान चोरी वोरी चला गया तो उसके विषय में लोग आते हैं एक दिन पहले यहाँ निमंत्रण देने जी। और फिर दूसरे दिन जिन पर शक होती है उन लोगों को लेके आते हैं। आज क्या हुआ? मतलब जो जैसा होता है वही आज भी हुआ। ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग अकोहरी से बता रहे आए हैं जी। तो मतलब स्नान करके मंदिर के 7 या 5 फेरा लगा के उसमें निकलते हैं। तो जो चोर होता है वही फंसता है, बाकी निकल जाता है। अगर फंसने के बाद ये कबूल देता है कि नहीं हम रखे हैं, नहीं रखे हैं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद दे दिया, तो वो निकल जाता है अपने आप। आपका नाम क्या है? क्या मंदिर की क्या मान्यता है यहाँ की? अरे बहुत पुरानी है ये मंदिर। कितने साल पुरानी है? ऊपर जब 60-70 साल पुरानी हुई है। हाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ मतलब क्या होता है? चोरी करते हैं लोग? कोई लेता है पकड़ जाता है। पकड़ जाता है। और अब बात करेंगे फतेहपुर की, जहां आला अधिकारी ने दिए दिशा निर्देश में क्या कुछ कहा है। फतेहपुर हदगांव थाना क्षेत्र के नरोली चौराहे पर थाना हदगांव थानाध्यक्ष एवं पुलिस द्वारा गांव, नगर, गली सभी जगह कोरोना वायरस के विरुद्ध लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाया गया है। शासन द्वारा दिए गए आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की हिदायत दी गई है। क्षेत्र की जनता से बताया गया है कि किसी अन्य देश, राज्य, जिला से यात्रा करके आने वाले लोगों से दूरियां बनाए रखने को कहा गया है। गाँव की जनता एवं उनके परिवार वालों की सुरक्षा को लेकर सख्त चेतावनी देते हुए कई नियम फॉलो करने के लिए आदेश दिए गए हैं। संवाददाता विमलेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि विगत दिनों महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कपूरपुर गांव में संजय यादव को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारा गया था। इस मामले में पुलिस ने घटना के तीसरे दिन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 थानों की पुलिस और बड़ी संख्या में एसओजी समेत 18 कर्मचारियों की टीम लगाई थी। पुलिस कर्मचारी से जारी सूचना के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में आशीष सिंह निवासी ग्राम कपूरपुर, लवलेश सिंह निवासी जिभा थाना महाराजगंज, शुभम निवासी हलोर थाना महाराजगंज का नाम शामिल है, जिन्होंने पहले संजय को शराब पिलाई, फिर नशा चढ़ने पर कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का कारण एक लड़की का चक्कर बताया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों की निशानदेही पर आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। प्रकरण का खुलासा करने वाली टीम पुलिस अधीक्षक और आईजी ने 5-5 हजार रुपए इनाम के रूप में घोषणा की है। देखिए संवाददाता मेहताब खान की रिपोर्ट, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। थाना महाराजगंज के ग्राम कपूरपुर में संजय व्यक्ति के निर्मम हत्या की गई थी। उसके 3 साथियों द्वारा उसको घर से बुला करके एक साथ शराब पी गई। शराब पीने के बाद जब वो धुत हो गए तब उसको कुल्हाड़ी से आशीष ने अपने दोस्त लवलेश एवं शुभम के साथ मिलकर के उसकी निर्मम हत्या की तथा उस रोड के किनारे एक गड्ढे में ले आकर उसकी बॉडी को वहाँ फेंक दिया तथा ले आकर कुल्हाड़ी जो है एक झाड़ी में वहाँ से 100 मीटर दूरी पर ले आकर के छिपा दिया था। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें प्रयुक्त बोलेरो को भी बरामद किया है। हमारी महाराजगंज पुलिस, एसओजी और सीकर पुलिस ने मिलकर के संयुक्त कार्रवाई करते हुए बहुत कम समय में इस घटना का अनावरण ही नहीं किया, बल्कि सभी मुजरिमों को, आला कत्ल को और घटना में प्रयुक्त बोलेरो को भी बरामद किया है। इस कार्य के लिए इनकी सराहना करते हुए आईजी रेंज महोदय ने इनको 5000 रुपया
पुलिस अधीक्षक महोदय ने 5,000 रुपये का इनाम दिया है। सर हत्या का कारण क्या था? ये लड़की को लेकर के उनकी कारण यही था। उत्तर प्रदेश के बरेली में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर एक परिवार ऐसा भी है जो घर जाने को परेशान है। सरकार से छूट मिलने के बाद यह परिवार बॉर्डर पर परिवार बच्चों के साथ पैदल चलकर पहुंचा। पिछले 2 महीने से अपने पिता की मृत्यु होने से बरेली कर गांव में आई थी बेटी, जिसका घर उत्तराखंड में किराए का मकान है। वहां रहकर वह काम करते हैं। फैक्ट्री बंद हुई, ऊपर से पिता की मृत्यु हुई तो यूपी में अपने पिता के घर वो आ गई थी महिला। बरेली के गाँव में अपने घर आई थी बच्चों के साथ। अब जैसे ही सुना कि सरकार ने छूट दी है, बॉर्डर खोला हुआ है, तो मैं अपने घर जाऊं और काम के लिए फैक्ट्री भी खुल गई हो, लेकिन बॉर्डर पर जब वो पहुंची तो उत्तराखंड पुलिस ने नहीं जाने दिया, जिससे वह अपने घर पहुंच सके। यह महिला पति और 2 बच्चों के साथ 20 किलोमीटर से पैदल चलकर आई है। संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली उत्तर प्रदेश। खवाएंगे खिलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ रहती है? यही रहता दातागंज में। मैं कुआ रहती यहाँ उत्तराखंड में? हाँ, किस जगह उत्तराखंड? लालपुर में। तो क्यों आई थी यहाँ और कब आई थी यहाँ पे? कहाँ? यहाँ यूपी में। यूपी में तो रहता ही है। जैसे यूपी में तो 2-3 महीने हो गए हमें आए। बताओ, हमारे बाप खत्म हुए थे तब गए थे। अब जो घूम के बताओ बच्चे हम कब लोग आएंगे जब वहाँ मैं के में कितने दिन कौन काट देगा? पहले आप ही बताओ। यूपी में मैका है ना आपका? हाँ, मैं कुआ। अच्छा, तो यूपी में जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले आप यहाँ आ गए? उससे हमारे पापा 1 दिन पहले खत्म हुए थे। हमें इतनी मालूम कब लगो जी लॉकडाउन? इतवार के टाइम, इतवार को लगो है लॉकडाउन। हम सोमवार को आए, सोमवार हमारे पापा खत्म है तो उसी दिन लग गो। हम लौट भी आते। कैसे लौटे बताओ? जब लग गो तो हम कैसे लौटे? तो अब आई हैं, घर जा रही हैं आप उत्तराखंड में अपने घर? हाँ, हम अपने घर जा रहे हैं। बॉर्डर पे पुलिस क्या कर रही है आपसे? जो कह रहे हैं जाने ना देंगे, ना जाने देंगे। लौटे जाओ, लौटे जा रहे हैं। ये क्या करें, मजबूरी है। कैसे आए हैं? कितने टाइम से परेशान हो रहे हैं आप? हाँ? कितने टाइम से परेशान हो रहे हैं? परेशान ही परेशान है, क्या करूँ यार। आदमी की हालत देख लो, पैर देख लो आदमी के। वो कह रहे हैं कि वापस लौट जाओ। देख लियो आदमी के पैर देख लियो हमारे जो विकलांग हैं। देखा था पहले हमारे के पैर तो देखो हमारे आदमी के। तो कहाँ? हमसे पूछो, हमारे दिल से पूछो, हम कैसे क्या करते हैं। हम मेहनत करते हैं अपने आदमी के संग में। जो 2 बच्चा पाल रहे हैं, हम कैसे पाल रहे हैं? हमसे पूछो, हम कैसे पाल रहे हैं? वापस कैसे जाएगा? हैं? कैसे क्या कर रहे हैं? तो अब यहाँ पैदल आई थी सुबह आप? पैदल ही चले आ रहे हैं। अब पैदल जाएंगे घर पे और वापस? चले जाएंगे घर, फिर क्या करें? परेशानी है, चले जाएंगे, क्या करोगे? अच्छा, आज जो आपको पता लगा कि खोल दिया गया है इसलिए आए थे आप लोग? इसलिए आए हम। कल बैठक हुई थी मोदी की, बोले आज बस उसे सब चले गई हैं। हम निकले आए, हम कब लोग चल रहे थे अपने मैके में। हाँ? और यूँ खाएंगे पियेंगे ना, यूँ काम ना करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? हाँ? खाए कहाँ से लेंगे? जा बताओ पहले। कितने बच्चे हैं आपके? यही 2 बच्चा है हमारे। क्या करते थे यहाँ उत्तराखंड में? क्या काम करते हैं आप? ये ना हम तो खाना कंपनी में लगे होंगे, हम लगे कंपनी में मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता है। और हम ईट के लायक काम करे आओ तो कंपनी अब खुली है? हाँ, कंपनी सब चल रही है। तो इसलिए आप बुलाया अभी होगा। पता करवा लो, कंपनी लालपुर में सब खुली है। पता करवा खुल गई ना, तभी तो आना पड़ा। हाँ, सब खुली है कंपनी। 22 तारीख को सूचना तभी हम मिल बाजे गई तो आना आए। पड़ेगा। अब बताओ जी, भूखे भूखे बच्चे हम क्या करें? इनको बताओ। ये ना हम ना कमाएंगे खाएंगे तो हम क्या करेंगे? बताओ, कोई जिंदगी में जिंदगी है? ठीक। रायबरेली के लालगंज सरेनी मार्ग स्थित लोन नदी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पैर से लटकता हुआ युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लालगंज सरेनी मार्ग स्थित लोन नदी के पास पेड़ से युवक का लटका हुआ शव मिला, जिसकी पहचान शैलेश सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी नरसिंहपुर के रूप में हुई है। परिवार वालों व ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मृतक 2 भाइयों में छोटा था। लगभग 1 सप्ताह पूर्व लॉकडाउन होने के कारण दिल्ली से रायबरेली अपने घर आया था। वहीं परिजनों का यह भी कहना है कि शैलेश मंगलवार की सुबह घर से निकला था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। हम लोगों ने जगह जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। वहीं आज जैसे ही जानकारी मिली तो बेटे का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। देखिए संवाददाता मेहताब खान की रिपोर्ट, रायबरेली उत्तर प्रदेश। ये मृतक शैलेश सिंह सन ऑफ राकेश सिंह नरसिंहपुर के निवासी थे और आज सुबह सूचना मिली थी उनका लोन नदी के किनारे बबूल के पेड़ पे इन्होंने हैंगिंग कर ली है, फांसी लगा ली है। सूचना पे मैं और थाना पुलिस लालगंज यहाँ मौजूद है।
पंचायतनामा भर के पीएम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है। सर देखने बाद कैसा लगता है, क्या लगा महसूस हुआ कि ये क्या है? परिवारिक जनों द्वारा भी बताया गया है कि कल सुबह ये शैलेश अपने घर से निकला था, कुछ कहासुनी हो गई थी घर में अपने भाई और पिताजी से, उसके बाद ये वापस नहीं लौटा। आज इसकी डेड बॉडी लटकी हुई मिली है। और अब बात करेंगे राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी शहर की, जहां थानाधिकारी महावीर सिंह यादव का पद स्थानांतरण होने के चलते शहरवासियों ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से तरह तरह के इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए। उनकी कर्तव्यनिष्ठ प्रणाली को देखकर कोरोना वायरस के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है, इसकी उन्होंने पूरे शहर से सराहना प्राप्त की है। और इसी को लेकर बधाई देने पहुंचे राहुल गोयल, सह प्रभारी प्रदेश आईटी विभाग, एससी मोर्चा राजस्थान, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संदीप पोरवाल, युवराज मंगेश सिंह, प्रदीप शर्मा जैसे युवा नेताओं ने उनका हौसला अफजाई किया और माला पहनाकर उनका विदाई भी दिया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक देवर ने अपनी भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ देर बाद खुद फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या करने तक पहुंच गया। जी हां, पहुंची पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिए हैं और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि घटना है जिले के वेसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव अंतरपुरा की। यहां देर रात किसी बात को लेकर देवर और भाभी में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देवर ने अपनी भाभी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। मृतका के पति ने बताया कि दोनों में पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। रात को पता नहीं किस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और इस तरह की घटना दोनों के बीच रंजिश के चलते हो गई। देखिए संवाददाता योगेश गुप्ता की रिपोर्ट, बदायूं, उत्तर प्रदेश। ये जो गोली मारी गई है, क्या है पूरा मामला, क्यों मारी गई गोली, बताओ। हमको इस बात का कुछ पता नहीं है, गोली इसने क्यों मारी है, क्यों साला खुद मरा से मार के, कौन सी खुंदस उसने पूरी कर ली। जब कोई इससे विवाद होता तो हमारे इससे होता था। और पहले लगभग 2-3 साल पिछले टाइम में जो है इससे लड़ाई हुई थी हमारी, तो आपस में हुई थी बड़ा, वो भी दिवाली के दिन हुई थी, खास दिवाली के दिन। किस बात को लेके हुई थी? जी ऐसे ही बाहर से आया था, कह रहा था कि मैं आके तुझे देखूंगा। घर वाले हमारे जो बाप है ना, उसने इसके कान भर दिए, तो मैंने चलाएगा तो देख लेना क्या देखो। जब जाओ तो कहने लगो मैं तुझे कल देखूंगा, तुम मुझसे रहना हो। तो मैंने कह दिया तुम कल क्या देखोगे, आज ही देख रहे मुझे। जब से इसकी हमारी खुन्नस, कभी बोलने स्टार्ट हो जाते कर तो कभी बंद हो जाया कर तो। जब इससे साले से मेरी बोलचाल हुई थोड़ी बहुत भी, तब इससे मेरी लड़ाई हुई। लड़ाई मतलब ऐसी ना हुई कि हाथापाई हुई कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसी कुछ भी ना। लड़ाई का कारण क्या रहा? कारण कुछ नहीं था, बस ये कि मेरी वाइफ जी दूसरी है। जब पहली शादी हुई थी तो मेरे साले बहुत छोटे छोटे थे। इन्होंने क्या समझा, जो पहले बहुत चाहता था कि मेरे माँ बाप बहुत बढ़िया हैं, जिसने दूसरी शादी कर ली है, ये घरवाली खराब है इसकी। फिर उसके बाद में इसको थोड़ी बहुत अकल आई है, क्या हुआ फिर काम जाने, मुझे पता ना कुछ नहीं। फिर कहने लगो इस पर थोड़ी सी ना घरवालों ने शक्ति बरती, तो कहने लगा तुम सही कह रहे बड़े कि जो है ये गलत, साले यही गलत है माँ बाप, तुम्हारी बीवी कोई कमी ना है। ऐसे अपना आप ही है ना जो है बोलने स्टार्ट हो गई। क्या कोई बंटवारे का तो मामला नहीं था? बंटवारे का था, बंटवारे की मैंने कही भी थी और बाप से, तो बाप ने मुझसे एक ही बार में कह दिया जब तक मैं जीऊँगा तब तक तो सुई का धागा नहीं दूँगा। फिर मैंने कहना ही बंद कर दिया। मैं तो बस अपने हाथ पाँव भरोसा करके बैठ गया। मैंने कि बस भगवान हाथ पाँव में सलामत कर, कमा के खा लूँगा मैं। दूसरी शादी कर ली, इसके बाद में अपना काम दाम करते रहे, मजबूरी रही जो भी है। लेकिन जो बाहर रहता है अकेला बंदा है, 10-20 हज़ार रुपये कमा लिए, शराब में उड़ा दिए, एंजॉय कर लिया, कुछ भी कर लिया और फुल अपनी जो है एक्शन गिरी में रहता था। ये मुकदमा दर्ज हो गया क्या? जी मुकदमा दर्ज हो गया सर। उधर से जो भी है कोतवाल साहब या दुर्ग आए, हमको तो ये ज्ञात नहीं है मतलब क्या था। उन्होंने पूछा, वही उन्होंने लिख कर रख दिया है। थाना बिसौली क्षेत्र में अतरपुरा गांव में कल रात्रि में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना 11:15 बजे हुई, जिसमें देवर राहुल ने अपनी भाभी हीरा कली, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसको गोली मार के हत्या कर दी और खुद भी बाद में फांसी पे लटक गया। और मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए थे। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जांच से ये पता चला है कि
राहुल यानी जो देवर है, जिसकी उम्र 27 साल है, जो अविवाहित है, उसकी शादी 1 जून को होनी थी, जो किन्हीं कारणों से नहीं हुई। राहुल को लगा कि इस शादी को तोड़ने में, रिश्ता न होने में उसकी भाभी का हाथ है। उसी के उद्वेग में आकर के उसके द्वारा अपनी भाभी की हत्या की गई और बाद में कुंठाग्रस्त होकर खुद भी आत्महत्या कर ली है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है।